Hi guys, Iman. Woman. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ और मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि लास्ट एपिसोड को आप सबने इतना प्यार दिया कि मेरा दिल बाग बाग हो गया है। मुझे तो क्या लगता है तेरी दुआ कबूल होगी। तूने कहा था आंखों में पर्दे पड़ हाँ। जाएं, अंधे हो जाएं, बहरे हो जाएं। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ है, लोगों की आंखों में पर्दे पड़ गए, लोगों के दिमागों में पर्दे पड़ गए और लोगों ने पता नहीं क्या देख लिया और कमेंट कर दिया। शो मजे का था। इन लोगों ने कहा कि हमें बहुत ही कैंडिड लगा, जैसे हम सब इकट्ठे बैठ के बात कर रहे हैं और बिल्कुल में बहुत चिल्ड आउट वाली एक वाइब मिली। मैं हमेशा से मोमन को कहती हूँ इस तरह ही शो होना चाहिए। मोमन पता नहीं क्यों बहुत मैं फॉर्मल इतना हो जाता है। प्रॉपर होता हूँ। हाँ, क्योंकि मोमन अगर खुले ना फिर ज्यादा मजा आता है। मोमन का से मैं और खुल जाती शो हूँ। थोड़ा लंबा हो रहा था, मैं थोड़ा घबरा भी रहा था, थोड़ा पैनिक भी कर रहा था, तो एंड पे मैं बिल्कुल ही कितना खुल चुका था। मैं घर में मोमन इस तरह ही होता है, फनी हमेशा। जैसे एक शादी का इवेंट होता है ना, आप जाते हो थोड़ा फॉर्मल, फिर एंड तक आप खुल हाँ, जाते हो। फिर end तक मैं आप बिल्कुल खुल चुका था और मैं बड़ा घबरा भी रहा था कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लेकिन लोगों ने बड़ा प्यार दिया। लोगों ने शो को बड़ा रीवॉच किया बार बार। मैंने बहुत देखा मोमन की मिमिक्री को, मैंने बहुत दफा देखा। लोगों ने मेरी मिमिक्री बड़ी एंजॉय की, रीमा वाली, नाइजल वाली। आई थिंक अब वक्त आ गया है कि मुझे लॉन्च कर दिया जाए। तो ये बस सब कुछ होना चाहिए ना। और उसके अलावा लोगों ने हमें ये भी करेक्ट नहीं किया, बल्कि लोगों ने बताया मुझे कि मोमिन सही कह रहा है कि वो जो पोएम थी उसमें एक बोल्ड लफ्ज था बीच में। बचपन की बात मैं कर रहा हूँ। पोएम थी, हम गए रेल में खाए बिस्किट बड़े खराब, हमने पी शराब बहुत अच्छी, हमने खाई मच्छी। तो ये मैं वर्ड भूल गया था, मुझे लगा कुछ गंदा वर्ड था, हम बड़ा हंसते होते थे। मैंने गाना भी पता है शराब वाला, मैंने कहा शराब भी ऊपर से अच्छी भी। शराब भी और अच्छी भी, हमने खाई मच्छी भी। और आई थिंक इस मच्छी के मौके पे मुझे एक गाना याद आ गया। कौन सा? मैं मच्छी खा लई, बड़ा वायरल हुआ था गाना, ध्यान नहीं दिखा था। आगे क्या था? जान अपनी फसा लई। मुझे कौन गाना याद आ रहा है? मच्छी वाला। मैं तेरे कड़े दी मच्छियां हथ फाके मैनू फड़ ले, शीशे सा बदन लहराए सजन, मुझे नोट दिखा बेदर्दी ना बन। हाँ, ये मुझे याद। ये गाना भी है। और क्या मच्छी वाला गाना है कोई फेमस? और नहीं। बेबी शार्क है, इब्राहिम ठक्कर। वो शार्क थी, मछली नहीं थी वो। पति हमें मच्छी चाहिए, मच्छी नहीं है मेरे पास कोई। इसके अलावा और की खास बात नहीं है। फीडबैक में बस ये कि लोगों ने शो का बड़ा पसंद किया और इंशाल्लाह आज भी आपको उसी तरह एक बहुत ही ओटीटी शो मिलेगा जहां पे सब कुछ हम लोग खुल के बोलेंगे। मैं आज बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं क्योंकि इतना लोगों ने प्यार दिया है, तो बड़ा खुशमंदा फील करता है। शुक्र है क्या मतलब कि तू कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। हाँ, वरना लोग कहते थे, बल्कि कमेंट आया कि मोमेंट क्यों बार-बार कह रही हैं कि शो लंबा हो रहा है। आज मैं अपनी शर्ट भी नहीं खींचेगा। नहीं, शर्ट तो मैं खींचूंगा। ये कोई 2-3 हफ्ते बाद जब थोड़ा मैं जरा पतला होगा तब शर्ट नहीं खींचूंगा। लेकिन वैसे लोगों ने बड़ा प्यार दिया तो बहुत शुक्रिया दिल से, बड़ा था सबके लिए एक चुम्मी। इसी नोट हम शो की तरफ बढ़ते हैं। शो में आज #What's the 411 नहीं होगा क्योंकि खास सवाल ही नहीं आए। वही सवाल जो पॉइंट्स हैं। हाँ, वही सवाल जो पॉइंट्स में हम एड्रेस हम लोग करेंगे। एड्रेस कर लेंगे। लेकिन बिग बॉस का बिग रिव्यू वो भी नहीं होगा क्योंकि हमने उसको शूट कर लिया है। वो ट्यूसडे को आ चुका है हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ हम 1 सेकंड पॉज करेंगे, यहाँ पे थंबनेल चलेगा, उसका ऊपर लिंक चलेगी ताकि आप लोग इसको न्यू टैब में खोल लें, पहले वो देख के ये देख लें या फिर ये देख के वो देख लें, बट आप बिग बॉस का बिग रिव्यू भी जरूर देखिए। इससे साथ हम शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करेंगे मिनाल और एहसन की शादी की। बाजा ने भाई बहुत ज्यादा आज एक्साइटेड हैं। हाँ। हालांकि आज बाजा नहीं, आज गाना गाना चाहिए था। क्यों? आज मिनाल की शादी है, एहसन के साथ शादी है। वो मैंने तब इसलिए कहा था कि उस दिन शादी थी। आज मिनाल और एहसन की शादी को डिस्कस करेंगे, चलो सारी बात करेंगे। शुक्र है मैंने आज एक्साइटेड डिस्कशन में, उस दिन तो नहीं था। चलो मैंने आज सोचा मैं भी थोड़ी शादी में शिरकत कर लूं, चलो मैं भी थोड़ा डांस कर लूं। चलो डांस कर लिया। तो शादी की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा मिनाल और एहसन को कि उन्होंने बहुत एक मुख्तसर शादी की
4 इवेंट्स से मुझे बहुत अच्छा लगा। शादी को हमारे मुल्क में बहुत एक अजाब बना दी इस तरह से, बहुत महंगा कर दिया शादी को। 200 इवेंट्स होते हैं, ये भी नाइट वो नाइट, ये कर लें वो कर लें। तो बहुत ही एक 4 दिन की शादी थी, एक ढोल की, एक माइयों, एक बारात, एक वलीमा। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा, बहुत एक अच्छा उन्होंने मैसेज दिया कि शादी बहुत मुश्किल नहीं है करना, आप शादी इस तरह भी कर सकते हैं। हालांकि लोग यहाँ पर भी बोलेंगे कि अभी भी 4 इवेंट की उन्होंने, सादगी कहा थी। भाई टू ईच हिज ओन, जिसको जो खुशी मिलती है। बट एटलीस्ट उन्होंने मिनाल खान बीइंग एन एक्ट्रेस, तो चाहती तो वो भी 20 इवेंट कर सकती थी, बट उन्होंने कोविड का भी ध्यान रखा। उन्होंने बहुत एक छोटी शादी की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कितना अजीब वक्त आ गया, हमें नॉर्मल चीज़ें भी सेलिब्रेट करनी पड़ी हैं। जो नॉर्मल इवेंट्स होते थे उनको हम सेलिब्रेट करेंगे, उन्होंने 3 इवेंट्स किए हैं। नॉर्मल एमन ने तो बिल्कुल ही हद मचा दी थी ना, अंत मचा दी थी। एमन के अलावा भी हमारे आस-पास देखो शादी को लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सट्रावेगेंट बना दी है। कवाली नाइट और ये नाइट और वो नाइट और ये इवेंट और वो इवेंट। तो आपके ऊपर होता है कि आपने कितने करने हैं, टू ईच देयर ओन। में अच्छा लगा मुझे, बट नॉर्मल इस तरह भी बहुत हो रही सिंपल है। शादी थी, अच्छा लगा मुझे। मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी। जैसे उस्मान मुख्तार ने एक कोविड की वजह से उन्होंने बिल्कुल गेस्ट भी कम थे, एक इवेंट, इस तरह की चीजों को अप्रिशिएट करो। ये तो नॉर्मल शादी है। मुझे अच्छा लगा, मैं अच्छा ठीक अप्रिशिएट है, करना चाहूंगा। मैं अप्रिशिएट ये करना चाहूंगी, गेस्ट जो थे सारे इंटीमेट फ्रेंड्स थे, बहुत एक इंटीमेट सी गैदरिंग थी, ये मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि कुछ वो नहीं लगा कि एमी फोर्स्ड लोग बुलाए हुए हैं, हॉल को भरा हुआ है, वो अच्छा लगा। मेरा मुद्दा यहाँ पे थोड़ा मान से थोड़ा डिफरेंट है। वैसे मुझे लगा कि जैसे कि नॉर्मली वलीमों पे लोग ना बहुत ज्यादा लोग बुलाते होते हैं कि अगर वो मेहंदी वगैरह इंटीमेट भी कर लें तो वलीमा होता है कि सबको एक आपने इनवाइट तो करना होता है, एक रिसेप्शन होता है बेसिकली। तो मिनाल भी एक्ट्रेस हैं बहुत बड़ी, एमन भी एक्ट्रेस हैं, मुनीब भी एक्टर हैं, तो इनकी एहसन भी एक्टर हैं। बट एहसन बहुत ज्यादा काम नहीं करते ना, वो बहुत लोकी हैं इस हवाले से। एहसन की डेब्यू मूवी थी बिलाल अब्बास और रमशा के साथ। अब तो काम ज्यादा नहीं करे ना, हाँ, तो इनके बहुत बहुत फ्रेंड्स वगैरह होंगे, तो अब सरप्राइज की इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा लोग देखे नहीं मैंने इनके वलीमे में भी और जनरली भी आई हैव अ फीलिंग कि इनके फ्रेंड्स जो हैं वो क्लोज फ्रेंड्स जो हैं उनको ही बुलाया उन्होंने, नॉर्मल इतने एग्जैक्टली मुझे भी ये पता चला है। और मुझे याद है वो वीडियो भी थी, आई थिंक हिना अल्ताफ की थी, बताया था कि एमन की शादी पे उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया था, तो ऐसे करते हैं। खैर मैंने खावर से बात की थी, खावर ने कहा कि बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट भी नहीं किया था और कुछ लोग ऑब्वियसली वो आ नहीं सके, कमिटमेंट्स वगैरह होती हैं लोगों की, तो ये एक पॉइंट थोड़ा मुझे लगा था बस। बाकी आई थिंक शादी की बात करूं, शादी के 4 इवेंट्स हुए, 2 इवेंट्स की बात हम लोग लास्ट वीक कर चुके हैं, तो वो आप हमारी पिछली किस्त में देख सकते हैं। हमने बात की थी मायों की, हमने बात की थी उनकी ढोलकी की, ईमान ने क्या पसंद किया, क्या पसंद नहीं किया, किस पे मीम्स बने, ये सब पिछली किस्त में। अब बात करते हैं कहानी जो आगे हुई। हाँ, बारात से स्टार्ट करते हैं। तो बारात पे भाई दोनों मेरे अच्छे लगे, बहुत क्यूट लगे दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे थे, उनका ब्लैक उनका रेड। वैसे मुझे कहीं ना कहीं लगता है रेड एक बहुत ट्रिकी कलर है मेरे लिए, मतलब कि रेड बहुत लाउड लगता है मुझे, बहुत सटल। रेड ही पहनता हमारे मुल्क में, तो बारात वैसे रेड एक बना लिया हुआ है कि रेड ही पहनना हो, तो मर्जी हो तो कुछ और भी पहन सकते हो, तो मुझे बस वो लगता है थोड़ा लाउड लगता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो मेकअप था, मुझे पता नहीं, मुझे शायद रेड लिपस्टिक कहने लगी थी, रेड लिपस्टिक, अच्छा है, तो मुझे वो थोड़ी लाउड लगी थी। और मुझे जो उनका वो पर्ल वाला नेकलेस था ना, वो मुझे ऑफ लगा थोड़ा। वैसे लोग ठीक थे, ऑन द दोनों बहुत क्यूट लगे मुझे। वो ब्लैक पहना था एसन ने, दोनों बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट दोनों अच्छे लगे थे, अच्छे लगे थे। और एक फन सा इवेंट था, क्लोज फ्रेंड्स थे, कुछ स्टोरीज भी आ रही थी, कुछ मजे मजे के मोमेंट्स थे। एमन अमल बहुत क्यूट लग रहे थे, मुनीब भी, तीनों बात एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, मैचिंग। उनके अमल कितनी क्यूट वीडियोस हैं पूरी शादी में। कभी वो एक जो मीम था डांसर वाला, दुनिया मेरे पीछे, मैं डांसर के पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। और अमल कहीं बैठी हुई है, कहीं किसी पिक्चर में से बैठी हुई है, कहीं जंप्स कर रही है। हाँ, अमल पे तो पूरा केक जब वलीमे में काट रहे हैं, हर चीज में बहुत क्यूट वीडियोस थी। अमल तो भी अमल है, अमल को देखने का बात। और हमारे बारात पे गेस्ट की बात करें तो अगेन बहुत ज्यादा लोग नहीं थे इंडस्ट्री के, उनके कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे। निदा यासिर देखे मैंने, इकरा यासिर नजर आए मुझे, और बाकी उनके जो क्लोज फ्रेंड्स थे वही थे, किंजा हाशमी, आमिर लास वगैरह, है ना, सबूर थी, अली अंसारी थे, ग्रुप है, फहद शेख थे, अरीबा थी, सब बहुत अच्छे लग रहे थे। क्या बात है, सबकी लुक मुझे बहुत प्यारी लगी थी, सवाए आमना इलियास के। आमना मैं रखता हूँ सेब यहाँ पे भी जरा इसके सर पे। आमना की पता नहीं, मुझे तीनों दिन की लुक्स नहीं अच्छी लगी। ईमान मैं सॉरी आमना मैं 3 सेब रख रहा हूँ यहाँ पे बारी बारी। मुझे लग रहा है कि पता नहीं आमना कुछ करी, मैं सही में बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं उनकी नहीं टैक्की लगे थे। बस सेब तैयार रख रहा हूँ मैं, आमना आप आए जरा। मुझे सबूर बहुत अच्छी लगी, मुझे इकरा बहुत प्यारी लगी। इकरा वाज ग्लोइंग, इकरा वाज ग्लोइंग, हाँ मैं कहती ग्लोइंग, वो तो हो चुकी है, उनका बेबी तो आ गया हुआ है। वैसे ग्लो कर रही थी मान बट हाँ शी लुक नाइस। बाकी लड़की अली अंसारी मुझे बहुत प्यारी लगे। लड़के मोस्टली ना एफर्ट नहीं पुट इन करते, तो मुझे अच्छे लगे। हाँ, गेस्ट की मैंने बात कर लें वलीमे की। और बारात में हमने दूध पिलाई की बात ही नहीं की ना, दूध पिलाई की उनका। अच्छा हाँ हाँ वीडियोस आए, अच्छा काफी तो वीडियोस आए थे इंस्टाग्राम पे कि दूध पिलाई हो रही है, मैंने कहा था गिव मी मनी,
आई थिंक एसन के मुनीब कह रहे थे फिर कि पता नहीं डॉलर तब इतने का था इतने का हो गया है ये करें तो मजे की वीडियोस थी। अच्छा एसन के डैड थे जिनको बोली थी ना कि डैड गिव मी मनी, तो मुझे क्यूट लगा कि उनको वो भी डैड बोलती हैं, गिव मी मोर मनी डैड। मुझे किसी ने आज टैग किया था एक पोस्ट पे, मैंने डैड का इंस्टाग्राम अकाउंट खोला, डैड ने इतनी ज्यादा पोस्टर लगाई हुई है शादी के हवाले से। मैंने कहा यार हमारे जो माँ बाप इतने क्यूट होते हैं इनको सोशल मीडिया नहीं संभालना आता। अम्मा भी होती है ना, अम्मा भी ऐसे करती है, अम्मा ये नहीं पोस्ट करना, अम्मा ये नहीं करना होता। तो मैंने कहा उन्होंने भी ढक तस्वीर लगाई थी उन्होंने। बट क्यूट जैसे निकाह जो कबूल हुआ, सारे मोमेंट्स बीच में एमन रो भी रही थी एक पॉइंट पे, तो सब बड़ा क्यूट था। फिर उसके बाद उनकी जाते हुए की वीडियो है, एमन कहते जल्दी चल जाओ हम रोक ही ना लें चले जाओ तो रोक लेंगे। और फिर ऐसे ने नेकलेस दिया मिनाल को, मिनाल ने कहा बहुत खूबसूरत है, ऐसे ने कहा तुम्हारे से ज्यादा खूबसूरत नेकलेस है। तो वीडियो कब की थी वो जाते हुए की। जी मुझे बहुत पसंद आया आपका गिफ्ट। ये तो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। ऐसे आई थिंक अच्छा ओ ठीक ख्याल से बरात अच्छा में थी ना। देखा वो ना परसेप्शन की बात होती है। मेरे दिमाग में पता है कि दोनों कैजुअली दोनों बैठे हुए हैं और आई वो थिंक उसके बाद की होगी, फिर प्रॉब्ली बरात के बाद की होगी या बरात से पहले की होगी, तैयार होने जा रहे होंगे हो तो सकता है। नेकलेस दिया होगा, नेकलेस उन्हें पहन लिया होगा, ऐसे कुछ होगा प्रॉब्ली, इस तरह था। तो हाँ बरात पे यही सब आगे कुछ बढ़े हुआ था। फिर आगे बात करते हैं इनके वलीमे की। अगेन पहले हम शुरुआत करेंगे ब्राइड और ग्रूम से। अगेन दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे मुझे इस पूरी शादी में। दोनों बहुत मेड फॉर ईच अदर दोनों लगे मुझे। उनके जो मोमेंट्स और दोनों डांस कर रहे थे एक दूसरे को देख रहे हैं, जो पोज थे ऐसे कभी गिर के मिनाल को ऐसे पकड़, मुझे अच्छा लगा। मुझे वलीमे पे मिनाल बहुत प्यारी लगी। मिनाल का मेकअप, मिनाल की ज्वेलरी, मिनाल का हेयर स्टाइल, मिनाल बहुत प्यारी लगी। एक इशू था, मुझे भी एक इशू है, उनकी ड्रेस की लेंथ का बहुत लंबा था, नीचे रुल रहा था। मेरा इशू नहीं और है। मुझे लग रहा था कि फिटिंग कहीं ना सही नहीं है। यहाँ शोल्डर से भी थोड़ा सा लगता है उनका, पता नहीं ऑब्वियसली ड्रेस था शादी का तो वेट तो बहुत ज्यादा होगा ड्रेस का, तो लगता है नीचे को गिर रहा है, तो उसको लगता है उठा दें या नीचे हील पहना, मतलब वो बस लग रहा था कि अच्छा मेरा ये वाला कंसर्न नहीं, मेरा बस एक कंसर्न है क्या? वो जो नीचे लगा होता है ना, ये इसे क्या कहते हैं इसे, जो ये होती है फ्रिल? फ्रिल जो भी इतने कहते हैं इस चीज को, जाली सी लगी होती है नीचे, जो वो नीचे मुझे बहुत अजीब लगती है। अच्छा मैंने जो पिक्चर्स देखी इसमें जाली नहीं नीचे थी कि मैंने मुझे ना मिनाल फैशन का वीक में ज्यादा रैंप पे आते हैं ना कपड़े आते हैं, तो नीचे ये लगी थी जिनके बहुत मुझे बुरे लगते हैं वो नीचे तो शायद उन्होंने उसको छुपाने के लिए छुपा दिया नीचे से, Probably, हाँ। लग रहा था कि क्योंकि गिर बाकी कपड़े बहुत हॉट थे, बहुत प्यारे कपड़े थे, कपड़े बहुत प्यारे थे, मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा लुक उनका। और वलीमे की बहुत क्यूट वीडियोस आई। एक वो वीडियो मुझे एमन को भी कह हाँ रहा था कहती कि है मैं- कहती है कि you're the bride, no I'm not the bride, I'm the bride's sister, the bride's that way। not the bride, I'm bride sister। हाँ तो ये होता है, अब कपड़े भी सेम पहनेंगे तो ऐसे ही होगा ना। मायूं पे उन्होंने सेम कपड़े पहने हुए थे और किसी ने बताया कि ये डिजाइनर्स को जाके शादी पे ऐसे ही कहते हैं हम दोनों ने सिमिलर कपड़े पहनने हैं। बहनें करती हैं इस तरह, नहीं बहनें करती मैं हैं, करती होंगी बट मुझे नहीं ये चीज पसंद। बहनें बहुत करती हैं, बहनें बहुत देखिए आस मुझे वो जलन की बहन याद आ गई, जिन जलन की बहनें नॉर्मली बहनें बहुत तैयारी जो करती अरीबा के हैं। कपड़े लेना चाह रही थी। वो नहीं, नॉर्मली बहनें बहुत करती हैं शादियों में कि मैं भी करूंगी तैयार, तो यही तो मौका होता है बहनों के पास भी। तैयार हो आप सेम कपड़े तो ना बनाओ, ये तो गलत बात है। आई थिंक इट्स अ लाहौरी थिंग कि दुल्हन What- ज्यादा what do you दुल्हन के guys दोस्त और बहनें वह तैयार होती हैं। पता नहीं, हाँ बट कराची में आई इतना नहीं वुडंट होता वांट दैट। हाँ वैसे व्हाट डू यू गाइस थिंक, ऐसा करना चाहिए कि नहीं कि बहनों के सेम कपड़े हों, ब्राइड के और ब्राइड के बहन के? वैसे आई वांट टू आस्क। डिपेंड करता है। उसके बाद वलीमे पे भी बड़ी क्यूट वीडियो थी, अमल केक काट रही हैं, हाँ। अमल आके पहले मिलती हैं, फिर अमल उनके साथ ड्रेस ले लेके घूम रही थी बनाकर, बड़ी क्यूट वीडियोस थी, क्यूट वीडियोस थी। यहाँ पे एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई शादी पे बहुत लोगों के दिमाग में था बहुत एक स्पॉन्सर्ड शादी होगी, तो ये एक स्पॉन्सर्ड शादी भी नहीं थी। बहुत हमने कम देखे कुछ हैशटैग्स टैग्स वगैरह, हाँ। हल्का फुल्का ऑब्वियसली होता है वो फोटोग्राफर वगैरह का मेकअप वो वगैरह का होता है, photographer चलता है, पर बहुत ज्यादा इन योर फेस टैग्स नहीं हाँ, नहीं थे। थे। इवेंट से चार थे, क्या ही होते उसमें हाँ, सही बात टैग्स है। वगैरह। लोग गेस्ट में मैंने किंजा और आमना ही देखी, क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके। मुझे नहीं अच्छी ये बात करनी है, अच्छा किसकी लोग? किंजा की भी साड़ी पता नहीं, आई हर्ड उनकी वो स्टार्ट नहीं कर रही हाँ। फैशन नाइट, उसी में से थी, मुझे नहीं अच्छी लगी, पता नहीं मुझे आमना की साड़ी भी अच्छी नहीं लगी, पता नहीं। आप बस सेब तैयार हो रहे हैं, परेशान ना हो। किंजा आपके भी सेब रख रहा हूँ मैं। किंजा नहीं सेब को करेंगे कुछ, ठीक है ना। अच्छा ये बात करनी है। किंजा बरात पे अच्छी लग रही थी, हाँ कर लेते हैं। लोगों ने बहुत से मुझे डीएम्स भी आए थे, मैंने ईमान मुझे रात कहती हनी मीमी शादी पे नहीं आई थी, लोग कह रहे हैं पता कर मीमी क्यों नहीं आई। मैं कहा मीमी कौन है? मुझे कहा मीमी फिल्म की बात कर रही है, तो मुझे पहले लगा थोड़ा अजीब, मैं कहा मैं क्या पता करूं मीमी शादी पे क्यों नहीं आई। तो मैंने पहले इंस्टा पे देखा मीमी मीमी की है बहुत कौन, क्लोज फ्रेंड है। तो फिर मैंने खावर से पूछा, खावर मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है पूछते वक्त, बट इतनी बंदी मीमी है वो शादी पे क्यों नहीं आई।
हमने कहा मीमी का भी लोग पूछ रही हैं डियर फ्रेंड वो नहीं आ सकी, शी वाज बिजी समवेयर, तो मीमी बिजी थी कहीं और। which is kind of sad. अब मीमी का पूछा लोगों ने, मीमी का बहुत हाँ मुझे तो बहुत लोगों ने कहा मीमी, हमारे व्हाट्सएप पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे ये ले हैशटैग व्हाट्स द फॉर वरना मीमी बिजी थी। हाँ पता नहीं शादी पे अब कैसे बिजी हो सकते हैं। खैर मिमी यू नीड टू मेक टेक देम आउट फॉर नाइस डिनर। हाँ मेक टाइम फॉर योर फ्रेंड्स। अच्छा खैर उसके अलावा एक और व्हाट्स द फोरम में क्वेश्चन आया था, वो हिरा सुमनो के बारे में पूछ रहे थे कि उन्होंने कमेंट दिया था। मैंने कहा वैसे बता दूं क्योंकि क्वेश्चन आया था कि उन्होंने कमेंट पास किया था पहले जब ढोलकी पे डांसेस देखी कि मुहर्रम अभी खत्म नहीं हुआ, डांसेस वगैरह कर रहे हैं, फिर उन्हें इवेंचुअली फिर खुद ही किसी ने आई थिंक कमेंट या रिप्लाई किया तो उन्होंने अपनी गलती रियलाइज की, उन्होंने इस सफर शुरू हो गया, उन्होंने अपोलोजाइज किया था कि अच्छा ठीक है, तो उसको इसलिए हमने डिस्कस ही नहीं किया कि सेंस नहीं होता कि मैंने अपोलोजाइज कर लिया है, उसकी आधे घंटे बाद ही तो फिर खत्म कर दो बात को। ऑन तो आई थिंक इसी के साथ मिनाल और एहसन की शादी रैप अप होती है, ठीक है, तो आई वुड वांट टू एंड दिस विद अ लिटिल डांस। चलो कोई वाला आज मिनाल की शादी है, एहसन इकराम के साथ है। हमने खुशी का इजहार किया है, अच्छा, खुशी का हाँ, इजहार ठीक है, किया। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस। बेस्ट विशेस। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 2। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे एक वापसी की। वापसी हुई एमन सलीम की शोबिज़ की दुनिया में। मैंने कहा एहसन खान की वापसी की, एहसन खान तुम्हारा फेवरेट है, वो तो हर दफा आता है। वो तो हमारे एक कांस्टेंट हमारे शो का हिस्सा है। तो पॉइंट नंबर 2 में हम बात करेंगे एमन सलीम की शोबिज़ में वापसी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ईमान ने एज ऑलवेज पीएचडी की है टाइम आउट विद एहसन खान में, जिसमें गेस्ट इस दफा थे अरसलान और एमन। तो इनकी जोड़ी को लोग बड़ा पसंद करते हैं लोग। ईमान आपकी क्या है इस पे ओपिनियंस? सबसे पहले तो मैं दोनों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, दोनों इतने प्यारे लग रहे थे। पहली दफ़ा मैंने मतलब कि लड़कों को मैं यूजुअली नोट नहीं करती, बट अरसलान बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। एमन भी बहुत प्यारी लगी थी, तो मैं उनकी खूबसूरती थोड़े से चर्चे करना चाहूँगी। चर्चे कर ले तू। चर्चे कर लिया, अब मैं आगे स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। उसके जब स्टार्ट में एहसन खान ने इस बार वेट नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले सवाल ये पूछा कि अच्छा आप वापस आ गए इंडस्ट्री में। ये तो मेन सवाल था सबके दिमाग में। तो एहसन खान इतने वो एहसन नोज हाउ टू इतने प्रॉम्प्ट नहीं होते, वो उन्होंने बीच में कहीं पूछना क्या प्रॉम्प्ट नहीं होते। एहसन खान अपने शो के जो गेस्ट आते हैं फोन पर के जो मुद्दा चल रहा होता है वो मुद्दा बना के फौरन फेंकते हैं सोशल मीडिया पे। शो के अंदर इतने प्रॉम्प्ट नहीं होते। शो में अर्चना पूरन सिंह फेंकती है कपिल शर्मा शो पे, और एक एहसन खान फेंकते हैं एहसन खान शो में। इंस्टा पे मतलब कि बड़े वो क्विक होते हैं, पर शो में जरा थोड़े नहीं होते। खैर तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं वापस आ गई हूँ इंडस्ट्री में, मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह देख रही हूँ, आई एम हियर टू स्टे। हाँ मैं जरा एकदम घबरा गई थी, इतना ज़्यादा फेम आया था मुझे इस इंडस्ट्री का, आई एम नॉट यूज्ड टू इट, मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से आती हूँ, तो मुझे ज़रा हाँ थोड़ा मिक्सचर हो गया। हाँ और इसके दौरान पता नहीं अरसलान का शायद वो बेचारे उन्हें नहीं आइडिया होगा कि उनके ऊपर कैमरा पड़ेगा, वो बड़े सड़े हुए से लगे मुझे इसके रिएक्शन में। Reevaluate what I want to do and then if I come back then I should come back to। तो मुझे मैंने पर्सनली जो पूरा मेरी एक थ्योरी है इस बात पे जो मैं एंड पे करूंगा, वो बाद में करी। मैंने इस शो में जो देखा, मैंने इनका पहला इंटरव्यू देखे, मुझे कहीं ना कहीं लगा अरसलान बहुत चुप मैच्योर टाइप है और एमन बहुत हाइपर। अरसलान चुप कहाँ टाइप है? वो नहीं एक वीडियोस में आना और एक पर्सनालिटी असली जिंदगी में वो बहुत चुप टाइम है, तो उन्हें एमन का इंडिसाइसिव होना अच्छा नहीं लगा। तो उनका अच्छा पहले अच्छा वाला चल रहा था सब कुछ, क्या तुक थी अभी बिल्कुल सही, मतलब कि डिस्कस नहीं कहा नहीं, मुझे ऐसे फील हुआ उनके रिएक्शन से, उनका बहुत ही एक सड़ा हुआ सा रिएक्शन था, तो उससे मुझे लगा कि शायद वो उनकी इस बात से खुश नहीं थी कि उन्होंने इतनी मेहनत की थी, साल लगा के पहुंचे जगह पे, तो पहले सब कुछ मिल गया पहले क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर वो एक दोनों में डिफरेंस आ रहा था। पूरा शो देखोगे ना तो आपको आइडिया होगा कि एमन का लाइफस्टाइल और अरसलान का लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। एमन को काफी चीजें, एमन पैम्पर्ड है और अरसलान उसका नहीं थी, तो अरसलान को कहीं ना कहीं वो भी मुझे ऐसे पर्सनली लगा गुस्सा था कि मैंने इतना कुछ इस तरह किया है। अब जैसे एमन के बीच में एक बात थी कि मैं बाहर के मुल्क जब जाती हूँ तो मैं खाना बिल्कुल ही नहीं बनाती, मैं हमेशा टेक अवे करती हूँ, जितनी भी देर बाहर रही हूँ मेरा गैस ही नहीं चला किचन का। अच्छा ये भी वैसे मुझे ज्यादा ही लगी बात, गैस चल ही जाता है इतना भी नहीं। अब क्या आप नगेट्स वगैरह फ्राई कर लेते हो, छोटी टिप्स की जो भी मैं खाना बिल्कुल जाती ही नहीं किचन में, तो मतलब कि थोड़ा उस सेंस में पैम्पर्ड, उस सेंस में मैं स्पोर्ट्स कार चलाती हूँ, मैं मतलब कि वो थोड़ा उस तरह थे और अरसलान कहीं ना कहीं दूसरी तरह थे, मुझे इस तरह लगा कहीं ना कहीं। अच्छा खैर अगली बात, एक उन्होंने पूछा एहसन खान ने कि इनको इंडस्ट्री में कैसी आई मैंने, तो उन्होंने बताया कि सुल्ताना आपा ने उन्हें शादी में देखा था और शादी में देखे, फिर उनका लॉन्च करने दुबई में शादी में देखा, फिर इधर ले आई। फिर एहसन खान ने कहा कि
सुल्ताना आपा हमेशा टैलेंट देखती हैं, पढ़े लिखे लोगों को हमेशा सुल्ताना आपा लेके आई हैं, मतलब वो अच्छी फैमिली से लड़कियां लड़के उठा के लेके आती हैं, तो अच्छा लगा मुझे देख के सुल्ताना आपा को इस बात अप्रिशिएट करना चाहिए कि इंडस्ट्री को बहुत से उन्होंने लोग दिए इंडस्ट्री हैं। का एग्जैक्टली बहुत पहले एक गंदा इमेज था, पहले कहते थे कि अच्छी फैमिली लड़कियां नहीं आती यहाँ पे, लड़के भी नहीं आते। अब यू नो वी हैव पीपल proper गुड educated, फैमिलीज, पढ़े लिखे लोग, अच्छी फैमिली के लोग आ रहे Kudos to सुल्ताना आपा for that। हैं। सारा सुल्ताना आपा को नहीं और लोगों सुल्ताना ने आपा शादी में जाके हाँ बट कुछ अच्छा। खैर उसके अलावा एहसान खान ने बीच में बोला ओह यू रिलेटेड टू नाजिया हसन, हाँ तो फिर कहते हैं ये तो मुझे पता था, तो एमन ने कहा अच्छा कैसे, फिर कहते हैं किसी ने बताया था। यानी ये मुझे वैसे नहीं पता था, किसी ने बताया मुझे, ये अच्छा, सच है? अभी बताया किसी ने? हाँ हाँ हाँ। फिर उन्हें पता है और क्या अपनी तरफ से पहले कहते हैं मुझे पहले से पता है, काम इसने बोला कुछ, किसी ने कहा ने बोला होगा ना, तो उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा कब पता चला, अभी शो से पहले पता चला, तो ऐसे की बात ना खुद ही उनके ऊपर अटैक पड़ गई कि उन्हें पता नहीं था बात का। अच्छा पहले से नहीं पता था? नहीं पता, नहीं मालूम था। कहते मुझे पहले से नहीं पता। खैर उसके बाद एक वो जो आई डोंट नो मोमेंट को पता था इस बात का, मुझे नहीं पता कि उन्होंने वो जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि 19 गर्ल्स हाँ गाड़ी फंसी थी गाड़ी में हाँ इकट्ठे सब आए थे, मुझे पता था कि एमन वाज अ पार्ट ऑफ मुझे एमन की एक वीडियो थी कोई उमर शरीफ शो पे, तब उन्होंने बताई थी बात। आज से मैंने 10 कहा साल अगर बाकी सबको नहीं पता तो ये एक मजे का पॉइंट हो गया है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सेगमेंट आ गया जो शेक्स वगैरह बनाने होते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि किचन में खाना वगैरह बनाते हो, तो अरसलान ने कहा कि हाँ मैं बनाता हूँ। खाने वाने पकाता है भाई? बना हाँ, लेता हूँ। जी जी। तो फिर ये भी एक्सपर्ट होगी नहीं क्यों, उनको आता है तो मुझे क्यों आता है? ऐसे? और नहीं नहीं ऐसा नहीं कहा, अच्छा फिर ये भी बनाती होंगी, तो उसने कहा मेरा कैसे लिंक बन गया उनसे कि अगर वो बनाते हैं तो मैं फिर एहसान खान को थोड़ा डम सा पॉइंट पता नहीं कि खुद ही लिंक कर लिया। फिर उसके बाद अब मजे वाला बात शुरू हुई, अब था एक दूसरे के राज बताने हैं। अब राज शुरू किए एमन ने, जिस पे मुझे लगा अरसलान थोड़े फ्रेंड हो गए, अरसलान का मैं भी राज शुरू करूंगा। क्या राज था? एमन ने कहा कि मेकअप करके ना बहुत ज्यादा अरसलान बहुत पॉजिटिव है मेकअप को लेके कि किसी को करने भी नहीं देते, खुद ही करते हैं और कहते हैं मेरा अपना मेकअप कि मेरा फाइनल आउटलुक क्या आता है। तो शायद वो अरसलान चाहते थे कि मेरी बात ना आए, आप उसको बोलो यार तुम्हारे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ये सही नहीं, ये सही, इज लाइक नहीं नहीं यही सही है और बस। फिर लगाने के बाद फिर लगाने के बाद आने के बाद अगर आपने गलती से बुराई कर दी, मैं मेकअप को लेके कितना पॉजिटिव हूं। ये शो में जो सेगमेंट है ना ये वाला, इस सेगमेंट को कर लो बंद। अभी हुआ तो ये स्टार्ट सेगमेंट बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। लास्ट वीक जो शहरोज और सदर ने बातें की थी ना, मैं तो हैरान होगा बातों को सुन के, बहुत ही सनसनीखेज वो बातें थी। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह कवर किया कि नहीं मतलब कि नहीं ही डजंट केयर अबाउट हाउ ही लुक्स, बट कहीं ना कहीं उन्हें होता है मेकअप मैं ही करूं और कहीं सही ना हो जाए परफेक्ट भी। आई वुड नेवर थिंक अरसलान मेकअप को लेके इतना होंगे। हां सो यही अरसलान वो मेकअप करते भी होंगे अपने, मैं बड़ा हैरान हूं। ये फिर अरसलान को फील होने बाद फिर अरसलान ने कहा एमन ओवर स्पीडिंग बहुत ज्यादा करती हैं, ओवर स्पीडिंग करती है और बिल्कुल अच्छी नहीं करती है। मतलब एक होता है ना कि बंदा का कंट्रोल हो, वो भी नहीं है। फिर एमन एकदम घबरा गई, नहीं गलत बात है, अब इस तरह नहीं अच्छा कह सकते हैं, सॉरी ठीक है। एमन का नो आई डोंट, ये दिस इज नॉट द राइट थिंग टू से। so not true, anybody watching, I don't do that and you should also not do that. एमन कॉफी बहुत पीती, कॉफी के बगैर ये एक अलग चीज होती है, एक अलग क्रीचर होता है। ये मतलब बहुत ना एमन के छोटे छोटे अटैक्स थे। फिर उसके बाद एमन ने कहा हमने साथ ही घर जाना है अरसलान, साथ ही जाना है। सोच समझ के वापस हम साथ जा रहे हैं। हाँ हाँ फिर अरसलान कि जाना वापसी इकट्ठी ही जाना है कि इतने अटैक्स ना करो, वापसी हमारी इकट्ठी है। फिर अरसलान ने एक बड़ा अटैक किया, ये मुझे बड़ा लगा। अरसलान ने पहले स्टार्ट की बात कि एक राज है एमन अपने पेरेंट्स के साथ ना बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह है। तो ऐसे ने कहा वो अच्छा तुम्हारा भी यही सान है, कहता मेरा बिल्कुल इस तरह का नहीं है, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं मेरा नहीं है। तो तमीज से बात की जाती है, मुझे बताया भी जाता है। तो फिर एमन का क्या मैं रिस्पेक्ट नहीं करती? मैं यहाँ पे क्या रिएक्शन दूं? ईमान ने मुझे फंसा दिया है। मोमिन के रिएक्शंस बहुत मजे के होते हैं, तो शो ने देखा कर। मैं बोलूंगी अब मैं यहाँ पे क्या रिएक्शन दूं? मुझे फंसा दिया अभी है, मैं क्या कहूँ यहाँ एहसान पे? खान की तरफ मैं यहाँ पे ऐसे आंखें दिखाऊंगा अभी सिर्फ। ऐसा नहीं सेव कर लिया। फिर ऐसा अच्छा जैसे वो कुछ लोग कहते हैं डूड हे ब्रो, फैमिली को कुछ कहते हैं Hey dude, हाँ। dude, how you doing? ये वाला। उसने कहा हाँ ऐसे यहाँ से यहाँ पे थोड़ा तब से मुझे बड़ा पॉइंट लगा, कोई बहुत से लोग मुझे बड़ा पॉइंट लगा कि ये जिन्हें एमन अपनी फैमिली के साथ आई एम श्योर बदतमीजी नहीं करती, वो एक थोड़ा चिल जोन तो होती बट है। अरसलान ने जिस तरीके से बोला ईमान ना, बहुत लोग होते हैं वो माँ बाप के सामने बहुत जरा एक्स्ट्रा तमीज वाले होते हैं, शायद वो उस से बात करे होंगे। फिर एक और बात हुई, फिर इनके दोनों के वो मैंगो वाले तैयार हो गए ना, तो ये थे किसका प्यार है। ऐसे ने कहा ओ एमन देखो भी किचन में नहीं जाती, कितना अच्छा बना लिया है। फिर अरसलान ने कहा ये आजकल स्टाइल चल रहा है कहने का, तैयारी के साथ सेटिंग कर रही है। आजकल स्टाइल है ना ये कहना कि किचन में मुझे जाना लग रहा है कि अरसलान कि कह रही है कि मैं किचन में नहीं जाती, स्टाइल चल रहा है। और तो मैं यहाँ पे क्या रिएक्शन दूं? यहाँ पे मैं कांस्टेंट छोटे-छोटे टॉन्ट्स पड़े थे, इतना नहीं बट लाइक मुझे शो से पहले ईमान ने मुझे कहा मेरी ना एमन स्टीवन वाली बहुत बातें हैं, मैं ना तो शो बताऊंगी, तेरे रिएक्शन बहुत मजे के होते हैं।
तो मुझे था फिर उनके कहा ओ क्योंकि नहीं सोचा था कि इतने सनसनीखेज वार है, मैं क्या करूं? उसके बाद फिर सेकंड सेगमेंट से पहले शुक्र की दोस्ती हो गई, पीछे कुछ उन्होंने बैक से बोला, मैंने कहा हमने क्या हो गया, बस हो जाओ अरसलान, सही हो जाओ। फिर अरसलान थोड़ा शेड थ्रो कर रहा था, बट इतना सेटल होके करता, फिर दोनों की दोस्ती हो गई। फिर एंड पे वही गेम हुई, वो जो जिसमें रैबिट वाली गेम खेली थी, जिसमें वो आपको प्रॉप्स बनाते हैं, ऐसे ने फिर चीटिंग कराई। किसको कराई होगी? नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग एमन को। हाँ एक पॉइंट पे कराई और फिर अरसलान से व्हाट इज यहाँ पे हैपनिंग। लोग मोमिन आप तो कहते हैं कि ऐसे लड़कों को फेवर करते हैं, ईमान की बात है, मेरी लड़कों बात को भी सही। फेवर करते हैं, लेकिन है एक बात, हाँ, अब हम क्यों बोले, रीड बिटवीन द लाइंस। हाँ तो फिर उसमें एक दफा चीटिंग कराई एंड दैट इज इट, ये मेरा पॉइंट है। प्रॉपर तो कह के चुप चुप के मतलब वही जिस तरह कराते होते तो हैं पकड़ लिया फिर से। एडिटिंग वाला बंदा इतना फजूल है। रिएक्शन अब एमन ने जवाब दे दिया, समझो ए है, फिर उसके बाद अरसलान ने अपना जवाब दे दिया है, तो एमन ऐसे नीचे देखती है, फिर ऊपर Actually, I think it's देखती है, नहीं बी और हंसती है थोड़ा, फिर ऐसे वहाँ पे ऐसे ही करके हंस रहा होता है। World Health Day. फिर वहाँ पे Shame on you, फिर Asli. अरसलान This is not कहता है what is, this is not nice thing. हाँ फिर अरसलान कहता है what is happening, World Health Day. What's happening? अरसलान सर को नहीं पता, अरसलान का what is happening, तो फिर वो पता नहीं मैंने बात पहले की है कि नहीं की, बचपन में ना आई थिंक की थी, आई डोंट नो कि मेरे साथ कुछ कजन होते थे, तो हमारे कुछ बड़े कजन थे, दे वुडंट लाइक मी एंड माय इंटेलेक्ट, तो मुझे वो लोग पुट डाउन करने के लिए ना इस तरह गेमें खेलते थे और दूसरों को जवाब सही बताते थे और कभी कभी मेरे सही जवाब को भी गलत कहते थे, तो बहुत ही बुरी बात है वैसे। इसी लेवल का तो जो ये इस तरह की बात हो ना, तो बस राबिया और नास्ती वाला शो देख लो, जो गंद उन्होंने वहां पर बहुत किया बहुत था गंदा, उन्होंने राबिया को इतना बुरा फील कराया था इतना बुरा कि फील कराया था। अच्छा खैर ये मेरा पॉइंट हो गया, वो मैंने अपना पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सपेक्टिव, पहले मैं काफी कॉन्फिडेंट था, लेकिन ये शो देख के मेरा बिल्कुल छत से ऊपर जा चुका मेरा कॉन्फिडेंस। अच्छा। मेरी एक थ्योरी है, ठीक है, देखो आप सेलिब्रिटीज को जब सोशल मीडिया पे देखते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप उनको बहुत जानते हो, हालांकि मैं इंटरव्यूज नहीं देखता, इंटरव्यूज देखता बिल्कुल उनको पहचान जाते हो, यू विल एग्री विद मी ऑन दिस। तो मुझे बात लगती है कि काफी जैसे मैं नोट करूं कि अब अगेन अरसलान एमन फैंस थोड़ा हाथ होला, बात पूरी सुननी है, ठीक है। अरसलान और एमन का एक कपल बन गया, ठीक है, आई थिंक इट्स आइलान इनका हैशटैग है, ठीक है, बहुत चलता था पाकिस्तान में, बल्कि इंडिया में भी कपल्स बहुत बिकते हैं, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो चाहे वो ऑफ स्क्रीन हो, तो अब इट वाज अ प्लस प्लस फॉर बोथ ऑफ देम कि दोनों इकट्ठे जुड़ेंगे, कैंपेन्स मिलेंगे, डील्स मिलेंगे। अगर ये लोग ऑफ स्क्रीन भी डेट कर लेते वो एक प्लस पॉइंट होता। अगेन करो ना करो आपकी मर्जी होती है, या आप स्ट्रैटेजी पे चलो कर लो, अच्छा कपल बिक जाता है, नहीं करना ना करो, आप ऑन स्क्रीन कर लो। तो हैशटैग आइलान बहुत बन गया। मुझे लगता था कि एमन थोड़ा चिढ़ती है इस हैशटैग से, क्योंकि अरसलान उसको बहुत प्रमोट करते थे, हैशटैग आइलान। एमन बिल्कुल मजबूरी में कभी ना हल्का फुल्का कुछ तो करना पड़ता है, स्टोरी लगा देती, क्योंकि एमन की पूरी फीड पे आपको अरसलान नजर नहीं आएंगे और अरसलान की पूरी फीड पे आपको एमन अरसलान नजर आएंगे। ये बात करूं आज से कुछ हफ्ते पहले की। उसके बाद बीच में आई थिंक एट वन पॉइंट अरसलान लाइक आई एम डन विद दिस, अब मैं भी इसको एमन हैशटैग आइलान नहीं करूंगा। अब वो भी सिर्फ अपना लगाते हैं तस्वीरें और अपने आप को बोलते हैं, वो हैशटैग आइलान नहीं बट करते आई हैं। अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज। अरसलान को कहीं ना कहीं अगेन हमारी थ्योरी है, वी मे बी रॉन्ग, हमारी नहीं तुम्हारी थ्योरी है, मुझे बीच में घुसा दिया है। I am right CBR में वैसे। मैं इसमें कोई नहीं शामिल। अच्छा नहीं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है अरसलान को ये था कि मेरा अच्छा प्रोजेक्ट चल गया है, इसके थ्रू मुझे और प्रोजेक्ट मिलेंगे, मैं एक नई चीज में आऊँ, तो एक अच्छा हैशटैग इससे hashtag, ऊपर हाँ। जा रहे हैं, तो क्यों ना करें। तो वो उसको मैं होती मैं भी करती, मैं तो बहुत ज्यादा करती। एमन कहीं ना कहीं क्योंकि वो खुद ही जैसे बता रही, मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से, एमएस इंडस्ट्री से यूज्ड टू नहीं, उनको इतना लाउड होना या इतना हैशटैग करना, एक कपल वाला उन्हें एलिमेंट से अपने आप को फील हो रहा कि अच्छा मेरी फैमिली का सोचेगी, गंदा गंदा लगे, वो दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच रही होंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं, मेरा बेहतर है कि मैं दूर रहूँ, ताकि मेरे पे कोई शेड थ्रो ना कर सके। और अरसलान अपने काम के हिसाब से कहते कि चाहे हैशटैग हो तो Exactly. प्रॉब्ली इस वजह से। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है इनकी पर्सनालिटीज भी काफी डिफरेंट है, हाँ। तो इससे भी होगा। True, तो I agree. खैर मैंने इनके पुराने इंटरव्यूज को देखे नहीं, तो मुझे इतना नहीं पता। एक इंटरव्यू से मैं थोड़ी अपने जजमेंट दे रही हूँ। मुझे अरसलान का काम बहुत अच्छा लगता है, पर मैंने इंटरव्यूज नहीं देखे हुए। एंड ऑनेस्टली वी लव देम बोथ टुगेदर ऑन स्क्रीन, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत एक प्यारा कपल हाँ, है, बहुत बहुत प्यारे क्यूट बहुत है, है, हाँ। प्यारे बहुत है, हाँ। और एमन मुझे बड़ी पसंद है, मतलब कि वो इतनी खूबसूरत है। वो मैं छुपके छुपके भी देखा हूँ, उनका असली भी थोड़ा वो है, मैंने छुपके छुपके नहीं देखा। मैंने कौन सा पूरा फॉलो किया, मैंने भी बीच But फिर भी में देखा देखा तो हुआ है है, ना। तो दोनों बहुत क्यूट लगते हैं दोनों मुझे इकट्ठे। अम्मा बातें भी करती होंगी तो कहीं ना हाँ। कहीं देखता ही होगा ना क्लिप्स वगैरह। एमन इज अ प्रीटी फेस। हाँ शी इज प्रिटी। मुझे अनुष्का शर्मा टाइप थोड़ी लगती है। बहुत लोग ये भी कहते हैं, बहुत लोग ये भी कहते बट शी हैं। लुक्स वेरी नाइस। हाँ और दोनों की जोड़ी को हम लोग जरा एक थम्स अप दे दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सीबे आर्मी हमारे हम मोमेन को करो। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में मैं तो साथ बटेगा। हूँ। मैं तो साथ हूँ। बात कर ली, आगे बढ़ते हैं उससे। सही बात थी वैसे मेरी। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 3। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करेंगे थोड़ी चोरा चोरी हुई
इंस्टाग्राम पे। बात कर रहे हैं मावरा हुसैन और अमीर गिलानी ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, सैड बात थी। फॉलो बैक कर लिया साथ ही, बिल्कुल साथ ही। किसने कमेंट किया था गैलेक्सी आपके डर से उन्होंने फॉलो बैक कर लिया। ईमान एक इतनी कोई सीरियस बात नहीं थी, हाँ वो तो ऐसे होती है। लड़ाइयाँ होती हैं। किसने कमेंट किया ईमान ने मोमिन को ब्लॉक किया था, आपने ये पोस्ट क्यों लगाई? मैं इतनी फेमस हूँ, मेरी पोस्ट लगे, मैं किसको ब्लॉक करती हूँ, ठीक है, ओके गाइस। तो लेकिन आई थिंक यहाँ पे फैक्टर डिफरेंट इसलिए था क्योंकि मावरा और अमीर दोनों सेलिब्रिटीज हैं, और जब सेलिब्रिटीज कुछ इस तरह की हरकत करते हैं तो लोग नोटिस करते हैं। हाँ, सेलिब्रिटीज तो बहुत क्लोज हैं, कमेंट्स और अगर वगैरह सेलिब्रिटी करते हैं, 52 लोगों को फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली लोगों को पता लोग चल पता जाएगा। चल जाएगा। अच्छा, अमीर इस बात में स्मार्ट था कि अमीर 50 दोनों 52 को कर रहे थे, हाँ 52 को कर रहे थे, मावरा नहीं 53 को कर रहे थे, अनफॉलो किया 52 हो गए, तो मावरा ने फिर जब वापस फॉलो किया पता चली 53 है, अमीर ने किसी और को अनफॉलो कर दिया कि पता चले मेरे तो हमेशा से 52 ही थे, मावरा को फॉलो कर लिया, मैं किसी को शक ना पड़े, वो स्क्रीनशॉट लेंगे हमेशा से 52 ही थे अमीर के। तो स्मार्ट अमीर, पर मैंने सर्च करके देखा था, दोनों ने फॉलो किया था, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं। ये ऑनेस्टली मैं इसको हंसी मजाक में बात करें, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, follow- लड़ाई होती दोस्तों में हल्की फुल्की बात। सीरियस बात जब थी तब हमने की थी, जब फरियाल का हो तो हस्बैंड को फॉलो कर दिया था, ये तो चलो फ्रेंड्स हैं। फॉलो बैक कर लिया वापस उन्होंने। हाँ, मावरा ने ज्यादा और रंग भरा अजीब सा क्रिप्टिक पता नहीं स्टोरीज लगा के, आई लव यू इज नॉट एन अपॉलजी, यस गर्ल, ये भी आता ना। प्रीच सिस्टर, वो तो जिप्स लगाए हुए थे, जिप्स ही। डिलीट अनफॉलो अनफ्रेंड ब्लॉक एरेज एंड डिस्कनेक्ट फ्रॉम एनीवन एंड एनीथिंग दैट रॉब्स यू ऑफ योर पीस एंड हैप्पीनेस, नॉट जस्ट ऑन सोशल मीडिया बट इन रियल लाइफ टू। प्रीच सिस्टर। और साथ ही अमीर को फॉलो किया था, तो उन्हें 3-4 स्टोरीज लगाई। यहाँ पर मुझे थोड़ा सैड भी फील हुआ क्यों? कि इनका अच्छा कपल चल रहा है, मुझे था कि इनके अंदर ड्रामा नहीं होगा। एक- मुझे मावरा में एक ना ठहराव नजर आया जब से हाँ। वो अमीर के साथ है, तो मुझे था ये वाला इस वक्त इनके साथ नहीं होगा। और माव ने फिर पोस्ट भी की इंस्टाग्राम पे, देखी तूने? वो जो बर्थडे वाला स्लाइडर पोस्टर जो बर्थडे जहाँ अमीर को उन्होंने काट दिया। और केक शायद कहती काट तो सही तरीके से लेती, आते बीच में बाल वगैरह नजर आ रहे हैं, तो पता नहीं है मुझे लग रहा है बहुत छोटी सी, मैं खुद बचकाना लड़ाई मैं है assume कर रही हूँ किस बात पे लड़ाई हुई है। क्या? मावरा ने कहा पूरा मंथ बर्थडे करती हूँ, उसने कहा मैं कि पूरा मंथ बर्थडे करूँ, उसने पोस्ट ही ये की है, मैं पूरा मंथ बर्थडे करती हूँ, पूरी जिंदगी बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, बर्थडे मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं, बर्थडे सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बर्थडे। अमीर ने कुछ बर्थडे का नहीं किया। अमीर ने कहा मैं कोई रोज केक शेक नहीं लेके आ रहा, शायद अपनी अम्मी को कहती हूँ कपकेक्स भेज दिया करो, उनकी वो मावरा ने बहुत प्रेशर डाल दिया रोजाना कुछ करने का। रोज Too much pressure, मावरा। हाँ, टू मच, खुद ही करी जॉब सेलिब्रेट, अपने अमीर बेचारा घबरा गया। मुझे याद है स्कूल में ना इस तरह, स्कूल में लोग कहते थे वैलेंटाइन डे से पहले ना ब्रेकअप कर लो ताकि गिफ्ट ना देना पड़े, इस तरह के रूमर्स फैलते थे, तो अमीर ने वही किया, लड़ाई कर ली ताकि कुछ देना ना पड़े। तो तुमने फॉलो बैक कर लिया दूसरे को। तब तक यहाँ पे मैं सेलिब्रिटी को अमीर ने कहा फॉलो करके गिफ्ट कोई नहीं या मैं सेलिब्रिटीज को मजाक एक एडवाइस देना मजाक चाहूंगा कि दिल करता है सबका इस तरह की स्टोरीज लगाने का, हाँ। अटैक करने का, प्राइवेट अकाउंट बना के इस तरह लड़ाइयाँ करो, क्योंकि सज्जल ने भी याद है जब स्टोरी लगाई थी, हाँ। वो बहुत ही एक्सप्रेसिव स्टोरी थी, हाँ। होम रेकर्स एंड दिस एंड homewreckers, दैट, हाँ। तो बहुत वो वाज वेरी अनलाइक सज्जल टू पोस्ट समथिंग लाइक दैट, वेरी अनलाइक मावरा आल्सो टू पोस्ट स्टोरीज लाइक दीस। और इतनी स्टोरीज एक भी नहीं कि बंदा सोचे क्या स्टोरीज है, लगा दी, आपने अनफॉलो कर दिया, आपने तस्वीर लगा दी काट के, तो खुद ही आप कह रहे हो कि मतलब बाद में कहते कनेक्ट द डॉट्स। बात क्यों कर रहे हैं, गैलेक्सी पप्पू बन रहा है। नहीं, मावरा ने कुछ नहीं कहा इस दफा। मावरन का मैं वैसे लोग भी कह रही हूँ जब इतना कुछ आएगा तो ऑब्वियसली हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो किसके तो बारे कुछ में कहना करेंगे। चाहती मैंने जब प्राइवेट अकाउंट वाली बात की, अच्छा नहीं, मैं अपना कह रही थी, मैंने कहा या फिर इस तरह करो कि पता ना चले, जैसे कि जैसे मैंने तो ब्लॉक ही करी था, पता नहीं चलना था, किसने सर्च करना था मोमिन अली मुंशी आके, मान हम लोग सेलिब्रिटीज नहीं है इतने, अनफॉलो करो तो अनफॉलो करो ब्लॉक करो पता चल जाता है, वो बंदा वहां से कट जाता है। अच्छा माँ ने बड़ा वैसे एडवाइस देने की कोशिश की थी, विशेष एक टिप्पणी करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट टाइम रिस्ट्रिक्ट कर लेना, फॉलो लिस्ट में भी रहेंगे, कमेंट ही नहीं कर सकेंगे, क्लोज फ्रेंड से निकाल दो। बेस्ट है प्राइवेट अकाउंट बना के इस तरह की बातें करो आपस में, हाँ ताकि लोगों को पता बेस्ट चले। है कि आप व्हाट्सएप पे सारी बातें करो, अपने अकाउंट ही ऑलमोस्ट बनाना है। एवरी सेलिब्रिटी हैज अ फिंस्टा और एन अकाउंट जहाँ पे वो उनके प्राइवेट दोस्त वगैरह होते हैं, वो यू नो प्राइवेट दोस्त नहीं मतलब कि वैसे प्राइवेट अकाउंट तो उनके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, तो इस तरह करें। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे कॉमेडी के बादशाह, कॉमेडी के शहंशाह उमर शरीफ जी की। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, एक वीडियो भी आई थी जहां वो अपील कर रहे थे कि उनकी मदद की जाए। बाद में क्लैरिफाई किया गया कि वो पैसों के लिए अपील नहीं करे, वो चाह रहे कि उनको थोड़ा फैसिलिटेट किया जाए वीज़ा प्रोसेस के हवाले से। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो एक एम्बुलेंस वगैरह का सारा जो ना एक प्रोसीजर होता है,
तो अभी कल खबर आई है कि सिंध गवर्नमेंट ने 4 करोड़ के फंड्स रिलीज किए हैं ताकि और एयर एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया ताकि वो बाहर जा सकें। और इंशाल्लाह हम सब की दुआएं हैं कि इंशाल्लाह हम जल्द ही उमर जी को बिल्कुल अपने पुराने वाले देखेंगे रूप में, हंसाते हुए, तंज करते हुए, मजाक करते हुए इंशाल्लाह। काफी लोगों ने कमेंट ये किया कि जो 7 खातून है क्या इनको हमने पहले देखा नहीं कौन है ये, तो ये उनकी सेकंड वाइफ हैं और जहां तक मुझे पता चला है कि वो आजकल में जा रहे हैं बाहर, तो उनकी सेकंड वाइफ और उनका जो बेटा है फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज, तो जाएंगे उनके साथ और इंशाल्लाह उमर जी वापस बिल्कुल सेहतयाब होकर आएंगे। इस मौके पर ये भी कह दूं कि पूरी दुनिया ने बहुत ज़्यादा प्यार भेजा, बहुत दुआएं भेजी। इंडिया में बहुत से लोगों ने, जॉनी लीवर ने, दिलेर मेहंदी ने, बहुत लोगों ने कहा। पाकिस्तान में तो ऑब्वियस सबने कहा ही, लेकिन दुनिया भर में उमर शरीफ एक नाम है, सब जानते हैं उनको, उनकी कॉमेडी सब वाकिफ हैं, सबने बहुत सारा प्यार भेजा है। हमारी भी बहुत सी दुआएं, बहुत सा प्यार है। और यहाँ पे पॉइंट खत्म होता है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, थोड़ा माहौल को लाइट करना चाहूँगा। लास्ट वीक लोगों ने रीमा की मिमिक्री बहुत इंजॉय की, तो रीमा की एक पोस्ट आई, पहले हम रीमा को अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि रीमा ने बहुत उन्होंने कहा कि डॉक्टर तारिक जो उनके हस्बैंड है वो सर्जरी परफॉर्म करेंगे, तो कूडोस टू रीमा कि उन्होंने यहाँ पे शी इज टेकिंग अ स्टेप और वो हेल्प कर रही हैं। हाँ, लेकिन मैं रीमा के अंदाज में उनकी पोस्ट को थोड़ा पढ़ना चाहूँगा, थोड़ा इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करूँगा और थोड़ा ऊपर नीचे करूँगा, बट आई होप आप लोग एंजॉय करें। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक, मैं अपने सभी फैंस को थैंक्स करना चाहूँगी। थैंक्स। उमर भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, अल्लाह उनको सेहत याब करे। यहाँ पर मैं ख़ास जिक्र करना चाहूँगी मेरे हस्बैंड डॉक्टर तारिक का, जिन्होंने अपने नाजुक कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो इस सर्जरी, जो बहुत एक हाई रिस्क सर्जरी है, और ये डॉक्टर तारिक ने कहा कि वो इसको सरे अंजाम तक पहुंचाएंगी। तो मैं चाहूंगी हम सब मिलकर दुआ करें डॉक्टर तारिक के लिए कि वो इस कि वो ये सर्जरी कर सके। आई लव यू तारिक, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू तारिक, द नेशन इज विद यू। और अल्लाह उमर शरीफ जो कि बहुत बड़े कॉमेडियन है, उनको अल्लाह सेहत के, आमीन। लव यू तारिक, एंटनी। यार रीमा की मुझे एक बार बहुत पसंद है कि रीमा ही रही है कि हमारे जितने भी है ना एक्ट्रेस थी पुराने दौर की, ये बहुत होती थी सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, इनकी हर बात घूम फिर के अपने आ जाती थी। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं मैं कह रहा, हर आज के दौर इंडिया में भी। ईमान को मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, ईमान शायद बहुत इंजॉय करें, आप भी बहुत इंजॉय करेंगे। 1998 की बात है, महिमा चौधरी का डेब्यू था उस साल, तो अवार्ड थे जी सिने अवार्ड्स। उन्हें पहले मिला लक्स फेस ऑफ द ईयर, ठीक है, फिर उन्हें मिला बेस्ट डेब्यू ऑफ द ईयर, उन्हें 2 अवार्ड मिल गए। अब अवार्ड ग्रैंड अवार्ड है बेस्ट एक्टर का, जो मिलना शाहरुख खान को, ठीक है। वो महिमा अनाउंस करने आई है स्टेज पे, शाहरुख आ गए, शाहरुख अवार्ड मिला। शाहरुख ने कुछ कहा कि महिमा के पास 2 अवार्ड्स हैं। वाओ, मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, फिर महिमा शुरू की। You know what? I've always mentioned it's very important to have the Khan factor. I did my commercial with Amir Khan and it was a big hit. Now I've done this film with Shahrukh. Shahrukh, महिमा बस. आमिर वगैरह बाद में बात करना, अभी शाहरुख की बात है। I always say that one thing is very important to me is the Khan factor. I did my Pepsi commercial with Amir. It was a big hit, and I did this. अच्छा महिमा भी आमिर को सबको भूल जाओ, सिर्फ शाहरुख खान को याद रखने का। तो ये एक टैलेंट था कि बात घुमा के ना अपनी तरफ ले जानी है। मुझे पाकिस्तान का एक इंसिडेंट याद आ गया है। बता दे। याद है रेशम को अवार्ड मिला था और रीमा अपनी लड़ाइयाँ शुरू कर दी थी कि मुझे अवार्ड पहले ही मिल चुका हुआ है। यहाँ मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि ये अवार्ड हर साल मुझे मिलता आ रहा है और अगले साल भी पता नहीं मिलेगा। मीरा भी साथ खड़ी थी। Of course. नहीं, रेशम का अवार्ड था, रीमा पे लाके आई स्टेज पे तंजिया बार करने के लिए। इस साल मुझे अवार्ड नहीं मिला, दुख तो है ही, लेकिन अगले साल नहीं लेने दूंगी। बहुत खुश हूँ कि आगे सारी फिल्में नूर साहब की मेरे साथ हैं। फिर मीरा भी आई। हाँ, खुद ही आगे रेशम बहुत अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ, कंग्रेट्स। और मीरा जी को लोग बहुत पसंद, हर कोई अपनी आगे बातें कह रहा था। रीमा ने वो बरकरार रखा अपना टैलेंट। ऑन द लाइटर साइड थी, वी लव यू रीमा। वो ग्लैड के डॉक्टर तारिक की सर्जरी परफॉर्म कर रही है। अभी नाजुक कंधा। ये मैंने थोड़ा बात को
इंशाल्लाह एंड वी होप कि सर्जरी सक्सेसफुल है इंशाल्लाह बस एक छोटी मजाक की बात ही हमारी दुआएं हैं ठीक है हमारी दुआएं। इसके बाद नूर ने भी एक वो पोस्ट लगाई थी स्टोरी पे कि वो अप्रिशिएट करती है रीमा को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट नहीं किया इस बात पे लोगों ने ये बात की कि रीमा ने घुमा बहुत के comments बाद आए, डॉक्टर तारीख पे ले गई हैं हाँ लोगों ने बहुत कमेंट किया फिर नूर ने ही लगाया ना तो उसके नीचे भी लोगों ने नूर को थोड़ा हेट खिलाया कि अपनी जबान में कुत्तों की तरह लड़ते थे अब बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हो तो फिर नूर ने कमेंट किया कि कभी तो किसी की नेकी को प्रूव कर लिया करो कभी तो खुश हो जाया करो आगे बढ़ जाओ फिर उससे मुझे एक और क्लिप याद आया नूर का रीमा का जिसमें दोनों एज डिस्कस कर रही हैं तो नूर कह रही है मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत छोटी थी जब आप आई थी दोनों एज को लेकर लड़ाइयाँ नहीं होती थी तो ये हर जगह थी इंडिया में भी थी पाकिस्तान में भी हैं वहाँ भी हैं सबके ये लड़ाइयाँ हमारे भी हैं तो पुरानी क्लिप्स अगर निकले ना बहुत मजे के होते हैं आगे बढ़े फिर आई थिंक इसी के साथ हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट में हम बात करेंगे कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ कास्ट रिवील्स होंगी कुछ एक्साइटिंग डिटेल शेयर करेंगे तो शुरू करें फिर हाँ शुरू करने से पहले मैं एक बात कहूंगी आज बिलाल का प्रोमो है मैं उसकी बात करना चाहूंगी बिलाल अब्बास का ड्रामा उनका प्रोमो बहुत मजे का लगा इतनी मजे की स्टोरी लग रही है बहुत मजा आएगा मैं तो उसका बहुत इंतजार करूं बेसब्री से मुझे लग रहा है कि ये ड्रामा बहुत बड़ा हिट होने वाला है बहुत एक डिफरेंट कहानी है और हदीक और बिलाल की एक्टिंग डिफरेंट पेयरिंग है मजे का लग रहा है सब बहुत मजा आएगा डायनामिक सारे वो छोटी एज के दिखाए मजा आएगा हाँ हालांकि इस तरह कहानी हमारे पहले भी टेलीविजन पे आ चुकी है मैं बिल्कुल नया नहीं कह रहा पर रिसेंटली अगर हम बात करें तो कुछ मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट में इस तरह कुछ प्रोजेक्ट नहीं आया तो डिफरेंट उस तरह से हाँ मजा आएगा बिलाल भी एक्टिंग में डिफरेंट कर रहे हैं हाँ मजा आएगा किरदार है ना सबके डिफरेंट तो मजा आ रहा है इस नए लुक में देख के इसके बाद बात करते हैं एक और प्रोजेक्ट के बारे में जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रोजेक्ट का नाम है सिन्फ़े आहन बहुत से लोगों के लबों पे है एक सवाल इसकी कंप्लीट कास्ट है कौन है लड़के कौन है तो भाई आज हम इससे पर्दा हटाते हैं आज हम कंप्लीट एक कास्ट रिवील कर देते हैं कुछ लोगों को कुछ डॉट्स थे ये है ये नहीं है ये है भी मतलब यू नो कुछ पिक्चर्स आ रही थी सोशल मीडिया पे तो हम आज सबको कनेक्ट कर देते हैं 5 लड़कियां हैं जो आप जानते हैं सजल अली यमुना जैदी कुबरा खान सारा यूसुफ और रमशा खान इनकी लुक्स भी आ रही बड़ी मजे की लग रही हैं लुक्स अभी लीक हो गई हैं वैसे द प्रोड्यूसर्स आरंट दैट हैप्पी कि वो लुक्स आ गई ना तो मजा आ रहा है अच्छा हाँ लड़कों की बात करें तो उस्मान मुख्तार अपना ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं कि वो आ रहे हैं इसके अलावा शरिया मुनव्वर और अली रहमान है ये बात उड़ती आ रही थी कुछ तस्वीरें आई थी ये दोनों हैं प्रोजेक्ट में इसके अलावा आसिम अजहर भी हैं इस प्रोजेक्ट में और असद सिद्दीकी भी हैं अगेन ये बातें हमें सोर्सेज ने बताई हैं ये ऑफिशियली भी कंफर्म नहीं की उन्होंने मतलब वही होता आप समझ जाएं हाँ, मतलब कि है लेकिन अभी ऑफिशियली नहीं आया इसके अलावा दाना नीर जो कि पार्टी हो रही है वो भी इस प्रोजेक्ट में है और साथ मीरब भी हैं जिनका रूमर है कि वो और आसिम अजहर की शादी होने वाली है तो आसिम और मीरब भी हमें इकट्ठे नजर आएंगे इस प्रोजेक्ट में अगेन कौन किसके साथ है ऐसे नहीं कि सब लोग पेयर्स में होंगे स्टोरी इस तरह के पेयर्स होंगे भी नहीं कोई दोस्त कोई भाई कोई इस तरह के फियांसे वगैरह इस तरह के हैं क्योंकि कुछ नए लड़के भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें सुना मैंने जो प्रॉब्ली दाना नीर और मीरब के साथ होंगे अभी कंफर्म नहीं कौन किसके साथ होगा बट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन किसके साथ होगा बिकॉज मैं चाहता हूं कि सज्जल और शरियार की पेयरिंग वापस लोग देखने को मिले बहुत साल पहले इनका एक प्रोजेक्ट आया था मुझे याद है हाँ उस्मान मुख्तार यमुना जैदी अच्छे लगेंगे साथ मतलब बहुत ज्यादा परम्यूटेशंस बन सकते हैं तो हम जो भी आप बनाए हम खुश हैं क्योंकि इन सबको हमने ज्यादा लोगों को साथ इकट्ठे नहीं देखा काम करते हुए ना तो मजा आएगा और जहां तक इसकी शूटिंग हुआ था शूटिंग इसकी चल रही है और नवंबर में इसके टीजर्स प्रॉब्ली आ जाएंगे और ड्रामा लॉन्च भी हो जाएगा तो बिल्कुल ड्रामा आया खड़ा तो इसका बहुत हमें है बेसब्री से इंतजार और आगे बढ़े फिर आगे आई थिंक बात करते हैं कुछ OTT प्लेटफॉर्म से जो कंटेंट आने वाला है तो बहुत सी एक्साइटिंग शॉर्ट फिल्म्स वगैरह आ रही हैं पहले बात करूंगा मैं उर्दू फ्लिक्स के हवाले से उर्दू फ्लिक्स में बहुत एक इंप्रेसिव लाइनअप है कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से सबा कमर के साथ वो एक वेब सीरीज बना रहे हैं जिसका नाम भी आ गया था मैं नाम उसका पढ़ लूँ इतना ज़रा कंफर्म कर लूँ बड़ी बात है बड़े नए लोग आ रहे हैं प्रोजेक्ट का नाम है जी मुसरत जहां ठीक है इसमें एग्जैक्टली कहानी का ये वक्त के साथ आहिस्ता से डेट्स इसकी डिटेल्स रिलीज की जाएंगी ये भी सारी कास्टिंग को फाइनल कर रहे हैं अभी सब कुछ लॉक हो रहा है इसके अलावा हिना और आगा की एक फिल्म आई है एक शॉर्ट फिल्म बहुत मजे की लग रही है फिर अफान वहीद और सोनिया हुसैन की एक शॉर्ट फिल्म आ रही है जिसका नाम है सोनिया हुसैन उसका नाम है लेट्स ब्रेक अप वो भी एक्साइटिंग लग रही है इसके अलावा वीना मलिक और शफात अली एक शो लेके आ रहे हैं जिसकी सबसे मजे की बात है कि वो उसको यूनिस बट करेंगे डायरेक्ट जिन्होंने हम सब उम्मीद से बनाया था तो वीना मलिक इज सुपर टैलेंटेड ठीक है वीना मलिक जो मैं हल्की फुल्की मिमिक्री करता हूँ मैंने वीना मलिक को देख के बड़े हुए हैं उनके शोज को देख के बड़े हुए हैं मतलब मैं ये नहीं बहुत बड़ी उम्र में लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं छोटा ही था तब ईमान और वो कहती थी रीमा की मिमिक्री मीरा की तो उनको देखा है सबकी कहती थी
सबा कमर बहुत मजे बिसजनी हो गई। ये 11 वाला सबा कमर किया था ना पहले करती थी वीना मलिक, हम सब उम्मीद से, फिर सबा कमर ने बीच में थोड़ी देर सबा किया बहुत अच्छी है। करती सबा भी बहुत एक मिमिक्री किया है। यारा इसके अलावा हेरा मानी का साथ एक प्रोजेक्ट आ रहा है वाह। उर्दू फ्लिक्स पे, और एक बड़े मजे की एक्साइटिंग लगा है, नैनी जी एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो बहुत ही एक सनसनीखेज लड़का, अभी पता नहीं मुझे अच्छा पहले मुझे तुम लगा वो है जाहिद अहमद है। जाहिद अहमद नहीं आंखों से है, एकदम तो कहते ये भी जिस तरह वो होता है ना बेबी सिटर का होता है एक शॉर्ट, हाँ। हॉरर फिल्म्स बनती है बाहर, तो मतलब बहुत बड़ा different, डाइवर्स हाँ। कंटेंट आ रहा है। उसके अलावा एक कोरियन ड्रामे को ये लोग उर्दू में डब करके लेके आ रहे हैं। कोरियन बहुत एक मार्केट है पाकिस्तान में, बहुत लोग के ड्रामा पसंद करते हैं, तो वो आ रहा है उर्दू में। इसके अलावा और बहुत से एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके नाम अभी मैं ऑन रिकॉर्ड शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही मजे का लग रहा है। आप मजे का ऐसे का इसके अलावा आई थिंक मैं बात करना मुझे चाहूंगा, एक पेयर का बताया था जिसमें बहुत एक्साइटेड हुई थी, वो कौन सा आगे था? बताता हूं अच्छा तुम्हें। और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो उर्दू फ्लिक्स पे नहीं आ रहे, जो और प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है, उनकी हम जिक्र कर देते हैं। मिकाल जुल्फिकार और हुमामा मलिक एक शॉर्ट फिल्म करने जा रहे हैं। अब किस प्लेटफॉर्म में आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। मैं नए पेयर्स देख के बहुत खुश होती हूँ, मेरी लाइमलाइट ये होती है हुमायूं और मिकाल इकट्ठे। एक और नया पेयर आ रहा है, रेशम और उमैर राना। ये मैंने इनकी देखी है छोटी छोटी, मुझे बड़ा वो इंडियन वाइब आई जिस तरह होते नहीं होते उनकी, वो छोटी सी उनकी बनाई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। व्हाट डज सारा आई गेस नाम है उनका, व्हाट डज सारा लाइक, फिर उमैर के कैरेक्टर का नाम है, और छोटी छोटी क्लिप्स हैं, बहुत मजे का मुझे बहुत एक फ्रेश ट्रीटमेंट है। हाँ। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जो ऑनलाइन कंटेंट इसका क्योंकि हम मजा ही लोगों है ने इस तरह कि का वो देखा नहीं है घिसे पिटे content। तरीके नहीं है। रेशम बहुत फ्रेश लग रही है, बहुत एक डिफरेंट कैरेक्टर हमारे है, मोस्टली अच्छा लग रहा है। ड्रामे होते हैं तो ये डिफरेंट टाइप की Exactly. स्टोरी है, तो अच्छा लग रहा है। और लास्टली अजवर रहमान और आयशा उमर भी इकट्ठे नजर आएंगे एक हम टीवी के प्रोजेक्ट में। Friends back मुझे अच्छा लग रहा है together। कि बहुत डिफरेंट फीलिंग लग रही है। हाँ। हालांकि काम दोनों कर चुके इकट्ठे मेरे ख्याल और से, दोनों बहुत से फ्रेंड्स हैं, हाँ। तो उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी नजर आएगी। तो इसके अलावा और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं इन द पाइपलाइन। हम काफी की बात पहले कर चुके हैं अपनी लास्ट एपिसोड में, आप वो जाके देख सकते हैं। और जो कि एक्साइटिंग खबरें आएंगी प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम बात करेंगे। एक्साइटेड होती हूँ मैं, थोड़ी दुखी हो जाती हूँ। क्यों? मुझे फिल्में याद आ जाती हैं, हाय। मेरे को तो फिल्में नहीं लगती। फिल्में भी इंशाल्लाह सुनने में आ रहा है कि सिनेमा जल्दी खुलने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन थोड़ा और आगे तक चला गया है। सिनेमा भी खुलेंगे 2021 के एंड तक, ईमान उम्मीद है कि वो स्टार्ट हो जाएगा। इतने आप पेसिमिस्टिक ना बने, थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक बने। द ग्लास इज हाफ फुल। ईमान बस अब फिल्में भी वापस जल्द आएंगी और सच रिव्यू भी जल्द वापस आएगा इंशाल्लाह। इसी के साथ हमारा मुंशी शो भी वापस आएगा। वो तो मैंने कहा था अपनी बर्थडे के आसपास में इसको लॉन्च करूंगा। जल्द से आएगा उनकी बर्थडे, इंशाल्लाह। जल्द से पेट जाए अंदर इंशाल्लाह। इसी के साथ हमारा व्हाट्स द फॉर होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर, अपनी सारी फीडबैक के लिए #व्हाट्स द फॉर में कोई आप मजेदार से सवाल पूछे, हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन। और मुझे लग रहा है कि हमें पता है ये सब्सक्राइब वाला पहले करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम शो के शुरू में, शो के बीच में। हम बिल्कुल एंड पे करते हैं, लोग भूल जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा अपने इनसाइट्स और मुझे पता चला कि हमारे चैनल पे 50% लोग जो हमारा चैनल देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो जो आप सब लोग हैं फौरन सब्सक्राइब करें। हाँ, हम मुझे एक टिपिकल व्लॉगर वाइब आई इस वक्त। क्यों? वो बोलते हैं हमें पता चला है कि हमारे आधे से ज्यादा व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं है, तो आप लोग फौरन सब्सक्राइब कीजिए। मुझे राहिम परदेसी के आधे बीच में कहा था छेती जाओ। हाँ। तो मजे का था। हम भी नेक्स्ट टाइम कुछ मजे का करेंगे। हाँ। सब्सक्राइब, ठीक है? ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन और देखते रहे व्हाट्स द फॉरवर्ड वन।